जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बेबाक आवाज़ के आगे कोई भी राजनेता नहीं टिक पाया था। उनके शासन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। आइए मित्रों, आज आपको उनकी जीवनी से अवगत करवाते हैं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी और माता का नाम कृष्णा देवी था। उनके दादाजी पंडित श्यामलाल वाजपेयी उनके पैतृक गांव बतेश्वर उत्तर प्रदेश से ग्वालियर में बस गए थे। उनके पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी एक कवि और मुरैना गांव की स्कूली के प्रधानाध्यापक थे। वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा गोरखी गांव में हुई थी और उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कानपुर के दयानंद कॉलेज से उन्होंने राजनीति विज्ञानों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों, सबसे पहले उनको आर्य समाज के युवा वर्ग का सचिव चुना गया और उसके बाद उन्होंने 1939 में बाबा साहब आप्टे से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1947 में अटल बिहारी वाजपेयी को आरएसएस का प्रचारक बना दिया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश से प्रचारक का कार्य शुरू किया और जल्द ही स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं में उनका नाम आने लगा। उन्होंने बिना शादी किए निस्वार्थ भाव से पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीति में पहली बार पदार्पण अगस्त 1942 में हुआ, जब वो और उनके बड़े भाई को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 23 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। 1951 में दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर आरएसएस ने हिंदू राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता संघ का निर्माण किया। इस पार्टी में उनको उत्तरी प्रभाग का राष्ट्रीय सचिव चुना गया। अटल बिहारी वाजपेयी जल्द जी पार्टी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़ गए और कश्मीर से जुड़ी समस्या में भूख हड़ताल में जेल गए। इस भूख हड़ताल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई। 1957 को लोकसभा चुनाव में वो मथुरा के राजा महेंद्र प्रताप से हार गए। उनकी वक्तृत्वता से जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भविष्य का प्रधानमंत्री बना दिया। दोस्तों, 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद उनको जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1997 से 1977 तक वाजपेयी को कई बार विरोधी दलों ने गिरफ्तार करवाया। 1977 में वाजपेयी ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर जनसंघ को जनता पार्टी में मिला दिया और चुनावों में जनता पार्टी की पहली जीत हुई और उनको मोरारजी देसाई के कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाया गया। उसके बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले मंत्री बने। अब वो एक सम्मानित राजनेता और बेबाका वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, मोरारजी देसाई को 1979 में इस्तीफा देने के बाद जनता पार्टी खत्म होने लगी और जनसंघ ने इसका फायदा उठाया। वाजपेयी ने उनके भारतीय जनसंघ और आरएसएस के मित्रों के साथ मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और चुनावों में उनका 2 सीटें मिली और वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता बनकर उभरे। इसके बाद राम जन्मभूमि विवाद में बीजेपी जमकर सामने आई और उन्हें वीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बनाने की बात कही। दोस्तों, 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी एक भारत में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 1995 में बीजेपी सभा में लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही।
1996 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी जीत गई और अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 से 2004 के बीच 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। पहली बार 1996 में भारत का 10वां प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन बहुमत के अभाव में उन्होंने 13 दिनों की सरकार के बाद इस्तीफा दे दिया। दोस्तों 1998 में लोकसभा भंग होने पर फिर से चुनाव हुए और बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री चुना गया। उनके इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऑपरेशन शक्ति चलाया, जिसमें पोखरण में परमाणु बम परीक्षण किया गया ताकि विश्व को भारत की शक्ति पता चल सके। इसके अलावा उन्होंने 1999 में दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा प्रारंभ की। 1999 में कारगिल वार छिड़ गया और वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय सैनिक की मदद से विजय प्राप्त की। इस 3 महीने तक चले युद्ध में भारत के 500 सैनिक और पाकिस्तान के लगभग 1000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। 13 महीने की सरकार चलाने के बाद एक बार फिर AIADMK का साथ छोड़ने की वजह से लोकसभा भंग हो गई और फिर से चुनाव हुए। 1999 में फिर से चुनाव हुई और इस बार बीजेपी को 543 में से 303 सीट मिली और इस बार उन्होंने बहुमत के साथ विजय प्राप्त की और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उनके इस कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई। पहली घटना 1999 में इंडियन एयरलाइन हाईजैक हुआ, जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था और 5 आतंकवादियों ने कई मांगे की और सरकार को दबाव के चलते उनकी मांगों को मानना पड़ा। इसके अलावा 2001 में वाजपेयी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बुश से मिले थे। उनके द्वारा शुरू की गई स्वर्ण चतुर्भुज योजना ने 4 महानगरों को आपस में जोड़कर इतिहास रचा और आज भी हम उनके इस कार्य के आभारी हैं। सन 2001 में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया। उनके कार्यकाल में 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हुआ था और 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 2003 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया और 2004 के चुनावों में एनडीए ने चुनाव जीता। 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। वो अपनी कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे और उन्होंने कई किताबें लिखी। 2009 में बीमारी के कारण उनका बोलना बंद हो गया। 2015 में उनको भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। तो दोस्तों ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।